हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं मैं स्वरूप सेंटर की सर्विस में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और पहला वचन देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, ऐसा दाऊद कहता है। और मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार जैसा प्रभु हमारा चरवाहा है, आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु आज की सभा को, आज के दिन को तेरे अनुग्रह के अनुसार तू बरकत और आशीष से नवाज। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी पढ़ाई करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदा, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। तूने हमें बताया, तूने हमें बचाया, तूने हमें रचा है खुदा। तू हमारे हर एक बात से वाकिफ है खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचन के जरिए तो हम सबों से बातें कर। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है पिता। तेरा वचन हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारी आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को और आंखों को खोल दे और उजागृत कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आपके स्क्रीन पे कुछ बैंक डिटेल्स और बार कोड दिख रहा होगा। आप उसको स्कैन करके अपना दशवांश और भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ा सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह, जैसे हम प्रभु के वचन को उसकी आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु का आशीष, प्रभु की बरकत हमारे जीवनों पे आती है। तो मेरे प्रियो, अगर आपने अपना दशवांश और भेंट अभी तक नहीं दिया है, आप ज़रूर से उसे दें और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करेगा। हम ये आपको पूरी तरह से निश्चित करना चाहते हैं कि ये जो भी आपका दशवांश और भेंट आता है, वो सारा कुछ परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु को उदारता से दें। प्रभु ने जैसे आपके जीवन में भले काम किया है, उस अनुग्रह से, उस दया से और उस परमेश्वर की आशीषों के अनुसार आप परमेश्वर के भवन में दें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज के वचन को देखते हैं। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और 1, 2 और 3 ऐसा वचन ये कहता है कि यिर्मयाह को दूसरी बार यहोवा का संदेश मिला। यिर्मयाह अभी भी रक्षक प्रांगण के तले ही, उसके रक्षक प्रांगण के तले के अंदर बंद था। वो अभी भी बंद गृह में था, वो अभी भी जेल में था, वो अभी भी कैद था इस जगह पर। और उसके बाद परमेश्वर वचन उसको आया। प्रभु परमेश्वर खुद ये बता रहा है कि यहोवा ने पृथ्वी को बनाया और उसकी वह रक्षा करता है। प्रभु खुद ये बता रहा है कि बेटा, पृथ्वी को मैंने बनाया है। दूसरी बार ये वचन आया उसके पास। क्यों दूसरी बार आया? वो जब बंदी गृह में था तो शायद हो सकता था कि उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, या हो सकता था कि उसने वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी सुनाई नहीं जा रही थी, उसको बंदीगृह से बाहर नहीं निकाला जा रहा था। वो शायद हो सकता है कि उसने परमेश्वर से संपर्क करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब वो उस दुविधा में या उस पीड़ा में है। लेकिन परमेश्वर उसके पास वचन लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, ये वीपिंग प्रॉफिट था। इसको रोने वाला ऐसा भविष्य दक्ता कहा जाता है। ये परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर के लिए इतना तत्पर ये आदमी था कि पर प्रभु जो कुछ कहता था उससे वो सब कुछ कर लेता था। हालेलुया। और ऐसा कई बार ऐसा हमारे जीवन में ऐसा मौसम आता है या ऐसे सीजन्स आते हैं जहां हम परमेश्वर से प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना हमारी सुन ही नहीं रहा है, परमेश्वर हमारे साथ ही नहीं है। मेरे प्रियो, हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जो करता है, प्रभु जिन चीज़ों से हमको गुजारता है, उसमें उसका एक मकसद होता है। कई बार हम गलतियों में पड़ के खुद मुश्किल में पड़ते हैं और उस समय फिर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ देखिए, यहोवा परमेश्वर से कह रहा है कि यहोवा ने पृथ्वी को बनाया और उसकी वह रक्षा करता है। उसका नाम यहोवा है। प्रभु परमेश्वर खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि उसका नाम यहोवा है। यहोवा कहता है कि यहूदा, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उसे पूरी करूंगा। मैं तुम्हें महत्वपूर्ण रहस्य बताऊंगा, तुमने उन्हें कभी पहले नहीं सुना है। ऐसी महत्वपूर्ण रहस्य परमेश्वर
बताने के लिए तत्पर है, तैयार है, अगर हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर हम ये जाने कि यहोवा हमारा रचने वाला है, अगर हम प्रभु परमेश्वर को पहचाने। प्रभु का वचन नो बाद में इसके इसके पहले ऐसा हुआ था कि यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय में यिर्मयाह को ही परमेश्वर ने वचन दिया। उसके तीसरा और चौथे वचन में ऐसा लिखा है कि सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। कई बार अपने जीवन में चलते हुए, जीवन में रहते हुए, जीते हुए हमारे चीजें, हमारा जीवन बिगड़ जाता है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। अक्सर हमारा जीवन कब बिगड़ता मेरे प्रियो? जब हम उन लोगों को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में बिगाड़ी करने के लिए, या हम खुद अपना गलत निर्णय लेते हैं और अपने जीवन में बिगड़ते चले जाते हैं। हर चीज में मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने हमको एक खुद स्वेच्छा दिए, खुद की इच्छा दिए, वो शक्ति हमको दिए, वो आजादी हमको दिए कि हम चुनाव करें, हम क्या चाहते हैं करना। वो चीज, वो बात हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम किस राह पर चले, ये हमारी मर्जी है। और प्रभु चाहता है कि जो आराधक है, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वो अपने पूरे हृदय से, खुले मन से करे। वो जोर जबरदस्ती में और जज्बात में बहा के नहीं करवाता कुछ। हालेलुया। हमको पूरी समझ, बुद्धि, ज्ञान दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम समझ बूझ कर हर एक कार्य को करें। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत करते हैं और गलत के बाद दोष किसी और पे लगाते हैं। निर्णय तो हमारा था, गलती तो हमारे साथ थी, लेकिन हम दूसरों पर दोष लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि हमको परिश्रम, वो उसका परीक्षा या जो हमको उसका पनिशमेंट मिलना है, वो हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट से सबको तकलीफ होती है। मेरे प्रिय वचन कहता है यहाँ पे, कुम्हार के घर में प्रभु ने उसको भेजा और ये कहा कि जा देख, मैं तेरे से वहां पे बात करूंगा। और जब कुम्हार वहां पे वो देख रहा है कि कुम्हार कुछ बना रहा है और उसके हाथ से बिगड़ गया, और जो सामान बना रहा था बर्तन, और कुम्हार ने जो ऐसी उसकी समझ थी उसके अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया उससे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिट्टी बर्बाद हो, क्योंकि उस मिट्टी पे उस कुम्हार ने मेहनत किया था। मेरे प्रियो, हमारा जो यहोवा है, जो कुम्हार है, जो रचने वाला है, उसने हमारे पे मेहनत की है। वो नहीं चाहता कि हम बिगड़ जाए, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। फिर भी परमेश्वर के हाथों में अगर हम हैं तो प्रभु हमसे भलाई ही करेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण विवरण उसका 32वां अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुमको मिल तुमको मोल लिया है? परमेश्वर ने हमको क्या किया? मोल लिया। वो हमारा कौन है? पिता है। उसने तुमको बनाया है और स्थिर भी किया है। उसने हमको बनाया है, उसने, वो हमारे यू नो हाथ को, हमारे जीवन के हर एक बात को उसने बनाया है। हम उसके हाथों की रचना है। कुम्हार मिट्टी को लेके उस उस चाक पर रखकर जब बर्तन बन जाता है, उसके बाद उसको वैसे ही चाक पे ही नहीं रखता, उसको लेके जाके साइड में रखता, सुखाता, उसके बाद उसको आग में से गुजारता है ताकि उसको स्थापित कर दे। जिस चीज के लिए वो बनाया गया उसमें वो स्थिर हो जाए। प्रभु ने हमको रचा ही नहीं, हमको स्थिर भी वो करता है। हालेलुया। और वो जब उस आग में से हमको गुजारता है तब हमको तकलीफ होती है और हमको ये लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमको तैयार कर रहा है उस समय आगे आने वाले हर मुश्किल, हर ऐसे चैलेंजेस के लिए, कि हम उस पे विजय हासिल करें। हालेलुया। अय्यूब उसका 33वां अध्याय और चौथा वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझको बनाया है, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जीवन मिलता है।
परमेश्वर की आत्मा ने हमको बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने से हमको जीवन मिलता है। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ है परमेश्वर का दिया है। आपके हाथ में अगर सामर्थ्य है, बल है, आपके पैर में ताकत है कि आप चल सकते, फिर सकते, काम कर सकते, आप बोल सकते, आप सुन सकते, या आपको दिमाग, बुद्धि, ज्ञान है और आपको नौकरी पानी है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप सक्षम इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने आपको रचा है, उसने हमको बनाया। मेरे प्रियो, इसके बजाय कि हम परमेश्वर से दोष लगाए और ये बोले कि तूने मुझे काला क्यों बनाया, तूने मुझे छोटा क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसे परिवार में जीवन क्यों दिया, तूने मुझे किसी महल में क्यों नहीं पैदा किया, तू मुझे क्यों ऐसे हर मुश्किलों से गुजारता है, तूने मेरा ये क्यों छीन लिया। नो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करे। मेरे प्रियो, उस ऐसा करने से हम शैतान के हर शस्त्र को गिरा देते हैं। हम उसकी हर नेगेटिव बात को जो हमारे जीवन में करना चाहता है गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। प्रभु यीशु ने हमको उसके लहू से शुद्ध किया है, उसके लहू का छिड़काव हम पे किया है ताकि हमको सुरक्षा मिले। वो परमेश्वर यहोवा हमारा सुरक्षा गढ़ है। वो हमारे जीवन में हमको स्थापित करता है, स्थिर करता है। वही यहोवा है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 100 और 3 वचन में ऐसा कहता है, तुम जान लो कि वह यहोवा ही परमेश्वर है। सिर्फ ये मालूम मत रखो कि यहोवा भी परमेश्वर, नो, यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमें रचा है और हम उसके भक्त हैं, हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारे साथ रहने वाला है। उसने हमको बनाया, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमको हमारे लिए हर एक चीज, हर एक मौसम में हर जरूरत हमारी पूरी करता है। वो हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, वो हमें कभी यू नो धोखा नहीं देता। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और 73वां वचन ऐसा कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे रचा है और निज हाथों से तू मुझे सहारा देता है। अपने आदेशों को पढ़ने समझने में तू मेरी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन समझने के लिए, उसके आदेशों को समझने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए वो हमारी मदद करता है। और वो मददगार कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और ये वचन के अनुसार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने हमको रचा है, हमको बनाया है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमको कभी त्यागता नहीं, वो हमारी सदा और सर्वदा रक्षा करता है। आइए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते। मेरे पिता प्रभु, जैसे तेरे लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं खुदा, तेरे वचन प्रभु हम हर एक के हृदय में कार्य करे और प्रभु तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में तेरी शक्ति को, तेरी सामर्थ को ले आए। हर एक बाधा, हर एक सोच, हर एक मनसा जो प्रभु किसी में है, अगर कोई हताशपन की स्थिति में अगर कोई भी हार मान चुका है, प्रभु उनको सामर्थ दे, बल दे, ताकि प्रभु उनकी सारी निराशा यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए और प्रभु सबको तेरा बल प्राप्त हो, तेरा विश्वास प्राप्त हो, तेरे अनुग्रह से हर एक को आशीषित कर। प्रभु अगर कोई भी ऐसा है जो प्रभु अपने शरीर में दुर्बल है, प्रभु उनको इस समय चंगाई दे, तेरे चंगाई भरा हाथ उन पर रख, क्योंकि तू यहोवा हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, तू हम पर दया करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।